हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हम हैं साउथ इंडिया के केरला के फेमस हिल स्टेशन मुन्नार में। इस खूबसूरती ने इसको नाम दिया है हेवन इन साउथ इंडिया। इसकी खूबसूरती को देखकर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आप इसकी पॉजिटिव वाइब्स को भी फील कर पाएंगे। कोची से मुन्नार अराउंड 110 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। ये सफ़र हमने 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट किया और हमने इसकी साइट सीइंग करते करते रात में अपने होटल में विज़िट किया। और ये ज़रूर बता दें कि इसका रास्ता बहुत ही घाटियों वाला है। तो हमने हमारे सफ़र में क्या साइट सीइंग देखी और हमने कैसे एंजॉय किया, उसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हम हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे, जो है चियापारा वाटरफॉल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ऑन दी हाईवे एंड ये 7 स्टेप वाटरफॉल है नियर द रोड। यहाँ पर ट्रैकिंग फॉरेस्ट वॉक्स भी होते हैं एंड यहाँ रिलैक्स भी कर सकते हैं नेचुरल ग्रीनरी में। जब एरिया ही इतना फोटोजेनिक है तो हम का पीछे रखने वाले हैं, हम भी निकल पड़े फ़ोटोज़ खिंचवाने। हम साइट सीइंग करते करते ऐसी जगह पहुँचे विच इज़ द वाइब ऑफ मुन्नार। यहाँ के सुंदर दृश्य का लाभ उठाएं और अपने पार्टनर के साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर भी करें। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज वंडर वैली, जो हमारे आज के दिन का लास्ट लोकेशन था। यहाँ हमने बहुत ही ज़्यादा धमाल मस्ती की। यहाँ पर 35 राइड्स है जो कि टिकट प्राइस में ही इंक्लूडेड है। टिकट इज़ ₹1000 पर हेड। पहले हैंगिंग ब्रिज से हम गए जहाँ हमने जिप लाइन किया, फिर हम लोग अदर एडवेंचर एंड फन एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़े। हैंगिंग ब्रिज और जिप लाइन करने के बाद में बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने इंडोर गेम्स को करने का प्रेफर किया। अब मेरी वाइफ पुचकू ये बुल पे बैठी और बहुत ही फ़नी इंस्टेंस हुआ। देखते रहिए ये कैसे गिरी है, स्लोमो में दिखाया गया है। और ये धड़ाम करके बुल से पुचकू नीचे गिरी। गाइज, हमें तो यहाँ बहुत ही मज़ा आया। मतलब इतने सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके हमारा एक्साइटमेंट और थ्रिल एक अलग ही लेवल पर बढ़ गया। इट्स अ प्लेस वर्थ विजिट। और मुन्नार गए, वंडर वैली नहीं गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुन्नार इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वंडर वैली। और इस प्लेस को फुली एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन पूरा चाहिए। सो प्लीज़ टेक योर टाइम अलॉन्ग विद यू। वंडर वैली कंप्लीट करने के बाद हम होटल की ओर रवाना हो गए। ये होटल मुन्नार टाउन से 15 किलोमीटर्स दूर है और हमारे होटल का नाम है ड्यू ड्रॉप्स, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। वो 15 मिनट्स राइड हमारे लिए बहुत ही एडवेंचरस थी। हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने हमें वहाँ के प्लांटेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज दी। हम उस जंगल में थे, उस सफारी में हमें काफ़ी डर भी था और एडवेंचरस भी था और मन में बहुत ही कश्मकश था कि वो हमारा होटल रूम इस जंगल में कैसा रहेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग इन फॉरेस्ट, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। यहाँ पर सिर्फ BSNL एंड आइडिया का ही नेटवर्क रहता है। वाईफाई फैसिलिटी भी होटल रूम में ही अवेलेबल है। बाहर इन द फॉरेस्ट there is no Wi-Fi facility, also there is no network. 15 मिनट्स की जीप सफारी के बाद हम फाइनली अपने होटल पहुंच गए। होटल के फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स वहां पहुंच गए थे हमारा सामान लेने एंड दे हेल्प्ड अस टू चेक इन आवर रूम। होटल में पहुंचते ही हमारे मन में बस यही चल रहा था, क्या हमारा रूम जैसा हमने सोचा था वैसा ही होगा या नहीं।
सो आइए देखते हैं हमारा रूम कैसा था। सो अनएक्सपेक्टेडली हमारा रूम बहुत ही शानदार था, एकदम नीट एंड क्लीन था, विथ किंग साइज बेडरूम, वॉशरूम्स भी एकदम क्लीन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ के स्टाफ मेंबर्स इतने कोऑपरेटिव, उनकी सर्विंग फैसिलिटीज़ भी इतनी शानदार थी, बहुत ही अच्छा। सो अब हमने डिनर लिया जो हमारे होटल में ही इंक्लूडेड था। हमने डिनर में चाइनीज़ सैलड विथ गुलाब जामुन एज अ डेजर्ट लिया, एंड द डिनर वॉज टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकेंड डे स्टार्ट कर रहे हैं अपने मुन्नार का। हम अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो गए, जो कि है इराविकुलम नेशनल पार्क इन मुन्नार। इसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत ही मेस्मराइजिंग है। ये नेशनल पार्क इंडिजिनस स्पीशीज़ और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल जो कि नीलगिरी थार, उसका पॉपुलर नेचुरल हैबिटेट है। ये नेशनल पार्क मुन्नार टाउन से 7 किलोमीटर्स दूर है। सो अब हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। यहाँ के चार्जेस एडल्ट के लिए 200 रुपीज़ पर हेड और चिल्ड्रन के लिए 150 रुपीज़ पर हेड है, और कैमरा के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है फॉर ₹350। फिर टिकट्स लेने के बाद हमें बस के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और वह बस हमें आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यहाँ पर जब आओगे ना, नेटवर्क काम नहीं करता है, तो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री वाईफाई एंड पासवर्ड भी रहता है जो आप वहाँ से ले सकते हैं। डेस्टिनेशन तक पहुँचना तो अलग बात है, पर इसकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विद ब्यूटीफुल व्यू एंड ऑब्वियसली विद योर पार्टनर। अभी हमने एंट्री कर ली है इन द इराविकुलम नेशनल पार्क। बस ने हमें लास्ट स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया, एंड अब हमें वॉकिंग करके ऊपर जाना है। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो शूट कर सकते हैं एंड वीडियोस भी ले सकते हैं, बिकॉज़ ये लोकेशन बहुत ही प्यारा है। सो आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ पिक्चर स्पॉट है, फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, वीडियोस भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। सिर्फ एक एनिमल दिखता है जो एंडेंजर्ड एनिमल है, और कुछ भी नहीं है। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, जैसे कि फॉग एंड ऑल कहीं कहीं पर आते हैं। बस चलते ही रहना है और चलते ही रहना है। 30 to 35 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं और हेयर इज़ अ लिमिट पॉइंट तक आना होगा। फिर क्या, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और पूरा रास्ता देख लिया। देन रिटर्न टू योर बस स्टॉप, और वो बस आपको वहीं ले जाएगी जहाँ से आपने टिकट ली थी। तो हम टी म्यूज़ियम में पहुँच गए हैं। आइए देखते हैं। म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते ही हमें बहुत सारे मुन्नार के वाइल्ड एनिमल्स प्रिजर्व देखने को मिले। उसके साथ बहुत सारी एंटिक मशीनरी भी रखे गए जो ब्रिटिश टाइम में यूज़ हुए थे। फिर हमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी मुन्नार के हिस्ट्री के ऊपर दिखाया गया। फिर हमने देखा कि टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो हमें यहाँ पता चला कि टी मैन्युफैक्चरिंग के 2 मेन प्रोसेस है। फर्स्ट इज़ ऑर्थोडॉक्स एंड सेकेंड वन इज़ CTC। ऑर्थोडॉक्स इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ टी लीव्स को प्लग इन के बाद वेदरिंग के लिए दिया जाता है। उसके बाद मशीन में डाला जाता है, और फिर रोलर के थ्रू टी लीव्स फाइनली प्रोडक्शन के लिए जाता है। नेक्स्ट मेथड है CTC, जो मॉडर्न टेक्निक है, जिसका फुल फॉर्म है क्रश टीयर एंड कर्ल। ये मशीन जो आप देख रहे हैं CTC मेथड में टी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे फेस बाय फेस टी लीव्स को क्रश किया जाता है, टीयर किया जाता है, और लास्ट में लीव्स को कर्ल करके ऑक्सीडेशन के लिए रखा जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद कुछ देर पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है, और फिर टी लीव्स को एक मशीन में डाल के
सेग्रीगेट किया जाता है, दैट इज़ हाई ग्रेड लीव्स और लो ग्रेड लीव्स, और फिर फाइनली चाय पत्ती रेडी हो जाती है। यहाँ पर 3 तरह का टी बनाया जाता है। फर्स्ट इज़ वाइट टी, सेकेंड वन ग्रीन टी एंड थर्ड इज़ ब्लैक टी। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा पार्क भी है जहाँ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं। फिर हम इको पॉइंट पहुँचे। वहाँ पर हमने पैडल बोटिंग भी की और वहाँ का पानी बहुत ही क्लीन था। हमें वहाँ बहुत ही अच्छी नेचर ब्यूटी देखने को मिली। ये एक फन प्लेस है बच्चों के लिए भी। यहाँ स्पीड बोट का भी आनंद ले सकते हैं। हे हेलो। वी होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।